ना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। इसी विचार के साथ हम बात करते हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये BSc पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड हम बात कर चुके हैं पहले और भी पिछली कक्षा में हम कर चुके हैं बात। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ C2, मतलब कार्बन का ऊर्जा स्तरीय आरेख। क्या है? कार्बन का ऊर्जा स्तरीय आरेख। इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम प्रॉपर्टी मिलेगी हमें कि पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है, बॉन्ड कितने बन सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, कार्बन एटम है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है? 6, ये इसका एटॉमिक नंबर है। और अब हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है। एनर्जी लेवल डायग्राम में आप क्या करना होता है, पहले मैंने आपको बता दिया है कि N2 तक के जो भी हम डायग्राम बनाते हैं उनका मैंने एक परफॉर्म बनाया है। अब देखिए, आप उसी परफॉर्म की बात करें। यहाँ पर पहले कौन है? 1s है, उसके बाद 2s है, फिर 2p। इसी लेवल से हम चलते हैं। यहाँ पर कौन है भाई? देखिए, ये तो है एनर्जी E। कौन है? ऊर्जा। जब किसकी बात करते हैं? एनर्जी E की बात करें। एनर्जी को मैंने किससे डिनोट किया है? E से डिनोट किया है मैंने। अब देखिए, 1s कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। इधर कौन सा है? 1s, राइट। पहले हम 1s की बात करें। इधर देखिए आप, 1s में कितने ऑर्बिटल्स हैं? ओनली 1 ऑर्बिटल है। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? यहाँ पर देखिए आप, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 1 2। ओके। अब इसमें क्या होता है, कुछ जो ऑर्बिटल्स हैं लोअर एनर्जी लेवल चल जाएंगे, कम ऊर्जा जिनकी होगी, और कुछ ऑर्बिटल्स एनर्जी ग्रहण करके हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग और ये होते हैं बॉन्डिंग। तो यहाँ पर C एक एटम है, C एक एटम है, कौन बन जाएगा? C2, एक अणु। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, परमाणविक कक्षक बना रहे हैं। अब देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये सिग्मा बॉन्डिंग। ओके। यहाँ पर कौन है? सिग्मा स्टार। स्टार किसके लिए लगाते हैं? आपको पता है, पिछली कक्षा में मैंने बता दिया था। सिग्मा स्टार हमेशा लगाते हैं विपरीत बंदी आणविक कक्षकों के लिए। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, हायर देन सिग्मा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले जाएंगे। ये तो बात की 1s की। इसके बाद हम बात करें 2s की। 2s की हम बात करें तो सेम टू सेम ये की पोजीशन यहाँ पर होने वाली है, 2s। 2s में देखिए आप, 2s के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? वही 2 ऑर्बिटल्स हैं। ओके, 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के। होता क्या है, C और C आपस में ओवरलैपिंग करें, क्या हो जाएगा? C2। या हम यूँ कह सकते हैं C और बीच में क्या बनेगा? C2। ये कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल। इस तरह से बीच में बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आप नोटिस कर लें। परमाणविक कक्षक, A मीन्स एटॉमिक, O मीन्स ऑर्बिटल। परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करके, बॉन्डिंग करके किसका निर्माण कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, आणविक कक्षकों का। देखिए यहाँ पर सिग्मा, ये कौन हो गया? सिग्मा 1s। ये कौन हो गया? सिग्मा 1s। ये कौन है फिर? सिग्मा 2s और B, बॉन्डिंग। और यहाँ पर कौन है ये? इसको क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा 2s और क्या लगा दिया? स्टार। तो 2s वाला 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निम्न ऊर्जा स्तर वाले और 2 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले में चले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अब इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 1s का काम हो गया, 2s का काम हो गया। अब बात करें 2p की। 2p में क्या है? कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स।
P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? देखो P एक सब सेल है, P एक अपने आप में उपकोष है, लेकिन इसे हम कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इधर, तो इधर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब हम देख सकते हैं 2p के लिए हम 6 वाली व्यवस्था करेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सिग्मा स्टार की एनर्जी, सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है और पाई बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है। इस बात को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने बना दिया है सिग्मा 2p जेड, ये है 2p जेड, सिग्मा px, और कैसा है? b, कैसा है? बॉन्डिंग। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पाई वाली, तो x वालों पर तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 2 पाई जेड। और ये सब कैसे हैं? बॉन्डिंग। कैसे है भाई? बॉन्डिंग। आप ये ध्यान रखना, ये बॉन्डिंग है, मैंने अलग कलर से समझाने का प्रयास किया है। तो नीचे हमारे 3 ऑर्बिटल्स p के इधर, 3 ऑर्बिटल्स इधर, तो टोटल ऑर्बिटल कितने आएंगे? टोटल 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ध्यान रखना। इधर हम देख सकते हैं, अभी हम एक हायर एनर्जी लेवल वाला और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया सिग्मा, और इस सिग्मा 2px भी है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखें? सिग्मा स्टार और 2px, और ऊपर क्या हो जाएंगे? ये टॉप एनर्जी लेवल वाले हो जाएंगे, और इनको हम बोलेंगे 2 पाई बाई स्टार, और यहाँ है 2 पाई जेड स्टार। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको एक तरह से नामांकन कर दिया या निश्चित कर दिया, निर्धारित कर दिया है। आप देखें, कार्बन का इलेक्ट्रोविन्यास 1s2 2s2 2p2 है। देखिए, कार्बन और कार्बन एक परमाणु है, ये कार्बन परमाणु, बीच में क्या बन रहा है? अणु बन रहा है। कार्बन और कार्बन आपस मिलकर अणु बना रहे हैं, तो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसका निर्माण कर रहे हैं? MO। और इसी कारण से इस थ्योरी को बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। क्या है इसको, क्या बोल सकते हैं? आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत हिंदी है, इस बात को भी ध्यान रख लें। आणविक कक्षक सिद्धांत। अब देखिए, कार्बन 1s, S में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। S में एक ऑर्बिटल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, 2 इधर 2 इधर। टोटल कितने बनेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 नीचे सिग्मा बॉन्डिंग में और 2 सिग्मा स्टार में। ओके, 2s में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग में, सिग्मा स्टार में। अब 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? देखिए, 2 नंबर ये तो अलग चीज़ है, p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। p ऑर्बिटल्स में होते हैं, p ऑर्बिटल्स मतलब 3 कक्षक हैं, तो एक p दूसरा p, एक p इधर एक p इधर, टोटल 3 और 3 कितने? 6 बनेंगे। तो 6, 3 नीचे वाले 3 ऊपर वाले, मतलब 3 की ऊर्जा कम 3 की ऊर्जा ज़्यादा। अब देखिए, टोटल करके p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो c इधर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, आ गया। इधर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह आ गया। अब आप देख सकते हैं, अब आप नोटिस करिए इस बात का कि यहाँ पर टोटल करके कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन सिग्मा खाली रह गया, सिग्मा स्टार खाली है, और पाई वाई स्टार और पाई जेड स्टार खाली है, ये सारे खाली हैं। अब आप देखें, क्लियर करें इस एनर्जी लेवल डायग्राम को। ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसका है? C2 का, कार्बन अणु का ऊर्जा स्तरीय आरेख है। ये किसका है? कार्बन अणु का, कार्बन अणु का ऊर्जा स्तरीय आरेख है। किसका है? कार्बन अणु का। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास C2 का EC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या हो जाएगा? देखिए,
हमने ये इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा है कार्बन का, अब हम भर रहे हैं C2 का। C2 का इसको देखते चलो, आसान रहेगा। देखो सिग्मा 1s(b), मैंने क्या लिखा सिग्मा 1s(b), कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोष्टक में लिख देते हैं और स्क्वायर लगा दे। स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम सिग्मा 1s*, अब स्टार से पता लग गया ना भाई ये एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। नीचे वाले बॉन्डिंग, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, ध्यान रखना, नीचे वाले की ऊर्जा कम, ऊपर वाले की ऊर्जा ज़्यादा। तो सिग्मा 1s* और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी बात क्लियर होगी, यहाँ बात क्लियर। सिग्मा 1s लिखा हमने, b कोष्टक में लगा दिया, स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर लगा दिया, सिग्मा 1s* और स्क्वायर लगा दिया। ओके, अब इसके बाद हम बात करें सिग्मा 2s(b). देखो 2s(b) स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या करेंगे अब अगला? सिग्मा 2s* और स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास आया, क्लियर, समझ में आई बात? हाँ, अब अगला देखें, इसके बाद क्या है? 2p/b और क्या लगा दें? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद कौन नंबर आ रहा है? 2πz और ये कौन है? बॉन्डिंग। कितना लगाएंगे? स्क्वायर लगाएं। क्यों? क्योंकि देख 2p/y में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बॉन्डिंग में, 2pz में भी 2πz में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? C2 का EC मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s(b²), सिग्मा 1s*², सिग्मा 2s(b²), सिग्मा 2s*² और 2π/b² और 2πz(b²). ये यहाँ तक का हो गया। ऊपर वाला खाली है, ऊपर वाला खाली है। पहला नंबर हम यहाँ पर कर चुके हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। देखो इधर, अब इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लें। अगली कौन सी बात है? बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कार्बन का बंध क्रम कितना है? कार्बन का बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं बंध क्रम, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य में कितने बंध होंगे, इस बात की बात करें। तो देखिए, हमेशा सूत्र क्या कहता है? बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। क्या है? बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2। यदि आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट कर दो, लेकिन चाहें तो आप लास्ट वाला देख सकते हैं। देखो 2 और 2 4, 4 और 4 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बटे 2। ये इसका फॉर्मूला है। बॉन्डिंग में 2 और 2 4 और 4 4 8, तो 8 माइनस कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4। 8 में से 4 हम माइनस कर देंगे। 8 में से हम कितने माइनस कर देंगे? 4। देख लो दोबारा गलती हो जाए, 2 और 2 4 और 4 8। 8 में से 2 और 2 4 घटा देंगे, बटे में कर देंगे 2। कितना आया? 8 में से 4 गए तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4/2। इसका मतलब इसका हुआ बॉन्ड ऑर्डर 2। C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर बात? C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह की बात हम यह कर रहे हैं। C2 में कितने बॉन्ड बनेंगे? देखिए 2। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। किस तरह लिखना है इसे? हमें इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य में है। एक तरह से कार्बन कार्बन मध्य में कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड यहाँ पर हो चुके हैं। क्लियर बात? अब हम यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है। अब देखिए आप, बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो गया, परमाणु क्रमांक का बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास क्लियर हो गया है, C2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्लियर हो गया। अब हम एक बात देखें कि कार्बन की प्रकृति चुंबकीय होता है कि प्रतिचुंबकीय होता है, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। कार्बन चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है? क्या कहते हैं? देखो इसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? एब्सेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? एब्सेंट। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि अनुपस्थित हैं तो दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। डाईमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय, मतलब कार्बन चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता, मतलब कार्बन प्रतिचुंबकीय होता है। और यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट हो जाते, यदि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब कार्बन
चुंबकीय होता है, पैरामैग्नेट होता है। तो ये बात हमने कार्बन से रिलेटेड की, और अगली क्लास में बात करेंगे और किसी अणु के ऊर्जा स्तरीय आरेख की। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।